राजस्थान के जोधपुर में ईद से पहले हिंसा हुई थी। बहुत मामूली सी बात पर झगड़ा शुरू हुआ और देखते ही देखते हिंसा फैल गई। कम समय में हल्की लेकिन तेज हिंसा हुई, माहौल खराब हो गया। अगली सुबह ईद थी, फिर हिंसा हुई, यहां भी अफवाहें फैली और आसपास की चीजों को हथियार बनाकर हमला किया गया। हमारी टीम अभी भी जोधपुर में ही मौजूद है। हमने इस टूल किट वाले हिंसा को समझने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है। आप भी देखिए हमारी रिपोर्ट। आप सब लोगों ने देखा है 300-400 पुराने मंदिरों को ढहा दिया गया है। पूरे राजस्थान में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। उसका कहना है कि कांग्रेस सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से हिंसा हो रही है। आज मैं अलवर की जनता से कहना चाहता हूं कि यहीं से वो संकल्प लेकर और आने वाले समय पर जिस प्रकार से ये कांग्रेस सरकार आप सब लोग कहते हो, मैं तो इसको कांग्रेस सरकार नहीं कहना चाहूंगा, मैं तो इसको मुगलिया सरकार कहना चाहूंगा। ये मुगलिया सरकार है। इस मुगलिया सरकार के तख्ते को हम सबको मिलकर पलटना होगा। राजस्थान के हर जिले में बीजेपी के प्रदर्शन को विरोधी आपदा में अवसर कह रहे हैं, तो बीजेपी के समर्थक नेता मांग कर रहे हैं कि जोधपुर हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों पर भी बुलडोजर चले। ये तो कहते हैं छुटपुट घटना हुई है, तो आप बड़ी घटना की प्रतीक्षा कर रहे हो। इससे भी बड़ी घटना आप चाहते हो। ये छुटपुट नहीं, ये बहुत बड़ी घटना है और इससे ही लोगों का इनका मनोबल बढ़ रहा है। आप यदि करौली की होते ही रोकते तो आपके सामने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों उदाहरण है। जैसे ही छोटा सा उन्होंने किसी ने असामाजिक तत्व ने ऐसी घटना की, तुरंत जाकर के उसको प्रत्युत्तर दिया। तो राजस्थान सरकार भी ऐसा करे, मतलब बुलडोजर चला दिया। स्कूल बुलडोजर चलाओ चाहे महा बुलडोजर चलाओ, सत्ता अपनी शक्ति का पूरा उपयोग करे और ऐसे सामाजिक तत्वों को बताएं कि यहाँ शासन है, कुशासन नहीं होने देंगे। अभी शासन कुशासन में बदल गया है। शहर के विवाद वाले जालौरी चौराहे में पुलिस है और कर्फ्यू जारी है। जोधपुर हिंसा के बाद पुलिस ने 19 FIR दर्ज की और 4 बजे तक 211 लोग अरेस्ट हुए। लेकिन इस सब के बीच जोधपुर की गलियों में लोगों का क्या सोचना है और वो जो आरोपों के घेरे में है वो क्या सोचते हैं, इसकी जांच भी की गई है। कहते हैं ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है और इसीलिए हर पक्ष को समझ लेना जरूरी होता है। जहां पर इस समय मैं खड़ी हूं, ये वो जगह है जहां पर चंद रोज पहले जब दंगे के हालात थे तो पांव रखने की जगह नहीं थी। पत्थरबाजी चल रही थी, भीषण पत्थरबाजी चल रही थी। अब एक पक्ष का आरोप है कि नहीं, पत्थर केवल एक ओर से चल रहे थे। दूसरे पक्ष का आरोप है कि हम अपने बचाव में और क्या करते। लेकिन अगर टूटी हुई कारों की ऐसी तस्वीर सामने आती है तो दूसरे पक्ष की बात सुन लेना भी लाजमी है। आप बताइए उस रोज क्या हुआ था, कैसे ये दंगे भड़के? मैं घर में बैठा था तो किसी हमारे बच्चियों ने कहा कि बाहर बहुत भीड़ हो रही है और पता नहीं क्या हो रहा है, आप यहाँ घर में क्या आराम से बैठे हो। तो उसके बाद जाके देखा तो भीड़, पूरा मोहल्ला भरा हुआ था। उधर भी पता नहीं लोग कहाँ से इतने कैसे, अगर ईद का दिन था, इतने लोग निकलते हैं उस नहीं, ईद के लोग छुट्टी में वैसे भी रहते हैं। जैसे फ्राइडे के दिन काफी लोग छुट्टी में रहते हैं क्योंकि मार्बल का काम करते हैं, डेली रोजमर्रा के काम करने जाते हैं। तो उस दिन छुट्टी में, तो ईद में तो होते ही, और लोग रिश्तेदार भी आपस में मिलना आते जाते रहते हैं। तो इस तरह से सारा मामला हुआ। तो वहाँ बाहर जाके देखा तो लोगों ने, किसी का एक ये हुआ कि किसी एक फैमिली को पर्टिकुलर जो इधर मोहल्ले में रहती थी, और वो एक जो डायलिसिस पे जो बंदा है, जो मेरा पड़ोसी भी है, उसको सरिये से मारा गया और जो टैक्सी में लेडीज थी उसके जेंट्स के वार किया गया। उनने जब आके कहानी बनाई तो लोग बताया, मतलब जो वाकया बताया, तो उसके बाद उन लोगों में गुस्सा आ गया और वो लोग भागे घोड़ा चौक की तरफ। जबकि मामला था वो नरसिंहगढ़ के आसपास का, जब पता किया गया तो वहां से हमने उनको, क्योंकि हमारा घोड़ा चौक में भी ताल्लुकात काफी रहे हैं, तो वहां से हमने भीड़ को, CI साहब भी आ गए थे, बंसी जी, मैंने कहा आप जब कोई दिक्कत नहीं है, इनको हम सब भेज देंगे, और समझा बुझा के भेज भी दिया गया। उसके बाद काफी देर जब हम लोग बात कर रहे थे तो उसके बाद पता पड़ता है कि यहाँ मेरे को फोन आते रास्ते में कि अपने मोहल्ले में कुछ हुआ क्या। मैं कहा मोहल्ले में तो कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ आया तो अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। फिर देखा तो दोनों तरफ से बहुत देर से पथराव चल रहा है और बहुत देर चला, यहाँ तक कि मैंने सबको फोन लगाया। हाँ, दोनों तरफ से जबरदस्त पथराव चल रहा था। लोग कहते हैं कभी यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं था, क्या पहली बार देखा? पहले बार देखा हमारी जिंदगी में। तो आपके हिसाब से क्यों हुआ? मतलब वो राजनीति है, 100% राजनीति है। मतलब कोई करवा रहा है, पूरी साजिश है, बाकायदा पूरी साजिश है। आप लोग उस समय क्या घरों के अंदर थे? हम ईद की नमाज पढ़ रहे थे। अच्छा। नमाज पढ़ के आए, हमें पता चला हमारे मोहल्ले की जो लेडीज आ रही थी उनको रोका गया, उन पे हमले हुए, हाथ टूटा किसी का, किसी के सर पे लगी है, बहुत परेशान है। हम 5 दिन से पूरे मोहल्ले की सजावट में लगे हुए। हम थोड़ी चाहते हैं कि मोहल्ले में ऐसा कोई खराबा हो,
दंगे हो। हम तो हमेशा सारे त्योहार मिलजुल के ही मनाते हैं। हमने ऐसा कभी कुछ नहीं चाहा। पूरा मोहल्ला तैयार हुआ है, 5 दिन लगे हमको मोहल्ले से पैसे इकट्ठे किए सजाने में। तो हम क्यों चाहेंगे ऐसा माहौल खराब करना। आपको फिर मोहल्ले में नाराजगी है या फिर आप लोगों को उन लोगों से नाराजगी है जिन्होंने शायद ये किया? किसी से नाराजगी नहीं है, हम भाईचारा वाले हैं, नहीं लड़ी झगड़ा करते हैं। हम सब में मोहब्बत थी। इन लोगों ने शुरुआत करी, नमाज जैसे हुई, इन लोगों की कोई प्लानिंग थी या क्या मालूम, कोई साजिश थी। अब जब हमारे बच्चे रोने लगे, औरतें रोने लगी और सब लोग गिड़गिड़ाने लगे कि हमारी मदद करो, ऐसा ये लोग ऐसा कर रहे हैं। इंजाम भी हमारे ऊपर वाले पे ही आ रहा है। हम लोगों की कोई साजिश नहीं थी, सब जो भी इन लोगों की साजिश थी। हमारे लोगों की ज्यादा हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब उनकी तरफ से कोई गिरफ्तारी ज्यादा हुई है। पूरा जो इल्जाम है जो सारा कुछ हम पे ही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं कि शुरुआत हमने की, ठीक है ना। शुरुआत सब कुछ हम नमाज पढ़ के आए अच्छे से, सब कुछ माहौल अच्छा था, सब कुछ मार्केट खुला था, खाने पीने का सब कुछ चल रहा था, ठीक है। घोड़ा चौक से जैसे ये लोग नमाज पढ़ के आए, 2-3 लेडीज पे हमला हुआ, मारकूट हुई। फिर उसके बाद 2-3 असामाजिक तत्व वहाँ से तलवार लेके आए। यहाँ तक वो मोहल्ले के थे या आप अदरवाइज बाहर के थे, वो इस मोहल्ले के भी नहीं, पहचान नहीं रहते? नहीं पहचान के। वो यहाँ के सुनार भी नहीं थे। अगर यहाँ के होते तो हम उनको जानते हैं, बाय फेस सबको जानते हैं, मगर वो यहाँ के नहीं थे। आज वो भी ये चीज बोल रहे हैं। कल बैठ के उनका कॉम्प्रोमाइज हुआ है दोनों समुदाय का आपस में, तो वो भी बोल रहे हैं कि नहीं ये चीज गलत है, हम लोग नहीं थे कोई बाहर के ही थे। अब बाहर के थे तो इतना आप भी देखो, आप भी प्रेस वालों सब समझते हो कि राजनीति चल रही है, सिर्फ देश का बंटवारा है, परेशान करना है लोगों को, कि ताकि कोई महंगाई का मुद्दा कोई नहीं सोचे, बस यही सोचे हिंदू मुसलमान दोनों तरफ से चोट आई है दोनों को। और हम खुद भी नहीं चाहते हैं कि ये ऐसा कुछ हो, नुकसान हो, कुछ भी हो। हम खुद ही शांति चाहते हैं। हमने भी मोहब्बत से ईद बनाई है, आराम से ईद बनाई है। हम भी ये चाहते हैं कि आराम से ईद बने। 2 या 3 परिवार है, उनसे पूछ सकते हो कि हम कैसे रहते हैं। हमारा तो त्योहार है, तो हम ईद के दिन ऐसा हम क्यों करने का सोचेंगे मैम? कैसे रहते हैं हम, पूछो इनको। सुना रहे हम यहाँ 42-43 साल से रहे, हमें कोई तकलीफ कभी कुछ नहीं। तो मुसलमानों के घरों के बीच में कुछ हिंदुओं के परिवार, कुछ नहीं? ये नहीं है, बस 3 है। आप लोगों को कभी डर नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कोई डर है नहीं। दूसरे आके करते हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं। जन्म ही इसी एरिया में हुआ है। मैं 60 साल का तो हो गया हूँ, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ऐसी कोई चीज नहीं? कोई चीज नहीं। आप सिंधी हैं? ये जैन। और ये मोहल्ला जो है वो मुसलमानों का मोहल्ला अधिकतर? बिल्कुल सिलावटा का मोहल्ला है। तो आपको इससे पहले कभी भी इस तरह की कोई चीज? मैंने तो आज तक नहीं देखी है। जिन लोगों को देखा वो आपको लगता है मोहल्ले के ही हैं या बाहर के? नहीं, हम तो ये कल शादी में गए थे मैडम, यहाँ थे ही नहीं। हम 75 साल से इधर रह रहे हैं, हमारा भाईचारा का रिश्ता है। कभी कुछ ऐसा हमारे पे तो कुछ हुआ नहीं क्या। और मैं अभी कहीं था तो मेरे को उल्टा गाड़ी बैठा के लेके आए थे ये लोग। अच्छा, हाँ। आपके पाँव में चोट है? नहीं, चोट तो मेरे 5 महीने से ये फ्रैक्चर हो गया था, इस वजह से चोट। सब मदद करते हैं आसपास? हाँ, सब मदद करते हैं। गलियों की छतों पे खड़े होकर ये जानना कि कहां से पत्थर आए, किस दिशा में पत्थर गए, ये पूरी कार्रवाई इस समय यहाँ पर चल रही है। लेकिन वो पत्थर आए तो छलनी मानवता को कर गए, समाज को कर गए, ये बात भी सब समझते हैं। किस ओर से पहला पत्थर उछाला गया, इस बात की जांच जरूर हो रही है, लेकिन साजिश के तार कितने गहरे जाते हैं, ये उस पत्थर के उछाल की ऊंचाई से कहीं ज्यादा गहरी जड़ें हो जाएंगी।